CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, इट्स अ लिस्टेड कंपनी। और उसका काम जो है वो ये है कि इट फैसिलिटेट्स क्रिएटिंग डीमैट अकाउंट्स फॉर इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी। CDSL ने अभी रिसेंटली अपने क्वार्टरली रिपोर्ट में अनाउंस किया दैट इट हैज ओपनड द हाईएस्ट क्वार्टरली नंबर ऑफ न्यू डीमैट अकाउंट्स एवर। ऑलमोस्ट 1 करोड़ अकाउंट्स उन्होंने ओपन किए। और इन 1 करोड़ अकाउंट्स के साथ द टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स इन इंडिया हैज टच्ड मोर देन 15 करोड़। अब ये 15 करोड़ और 1 करोड़, ये दोनों नंबर्स जो हैं ये बहुत सिग्निफिकेंस रखते हैं। ये सिग्निफिकेंस क्यों रखते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इट हेल्प्स द चैनल एंड इट हेल्प्स मी कीप मोटिवेटेड। सो लेट अस जंप टू व्हाई दिस नंबर इज वेरी सिग्निफिकेंट। इसके लिए हम एक बेसिक कैलकुलेशन करेंगे एंड फॉर दैट वी विल स्टार्ट विद द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो अभी रफली 140 करोड़ के आसपास है। 140 करोड़ में से लगभग 40 से 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही गरीब हैं, और वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना तो दूर, वो अपने 2 टाइम की रोटी भी ढंग से नहीं कमा पाते हैं। तो उनको तो हम कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं बिकॉज दे आर नॉट रियली द पार्टिसिपेंट्स इन द स्टॉक मार्केट। तो बचते हैं लगभग 95 से 100 करोड़, मान के चलते हैं 98 करोड़। इस 98 करोड़ में से ऑलमोस्ट 32 से 35 करोड़ जो हैं वो बच्चे हैं, हु आर लेस देन 8 ईयर्स ओल्ड, 18 ईयर्स ओल्ड, एंड एज अ रिजल्ट दे कैन नॉट बी पार्टिसिपेंट्स इन द स्टॉक मार्केट। तो ये 32 करोड़ हम अगर मान के चलें तो ये भी हटा देते हैं। उसके बाद बचते हैं लगभग 65 करोड़। और इस 65 करोड़ में हमारे सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं। नाउ फ्रॉम दिस 65 करोड़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के हिसाब से ओनली 27% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्चुअली फाइनेंशियली लिटरेट। तो अगर हम मान के चलें कि वो जो गरीब जो हैं उसमें तो फाइनेंशियली लिटरेट होने का कोई मतलब ही नहीं है, प्लस बच्चे जो हैं उनको भी अगर हम फाइनेंशियल लिटरेसी से हटा देते हैं, तो इस 65 करोड़ का 27% जो है, दैट इज द एक्सपेक्टेड फाइनेंशियली लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। दैट कम्स टू 17 करोड़। अब देखिए 17 करोड़ हमारी फाइनेंशियली लिटरेट पॉपुलेशन है और 15 करोड़ डीमैट अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। अगर आप इन दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो आप दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। वन, ऑलमोस्ट एवरीवन हु इज फाइनेंशियली लिटरेट इज ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। नंबर टू, ऐसे बहुत सारे लोग डीमैट अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं हु आर नॉट फाइनेंशियली लिटरेट। इन दोनों कंक्लूजन्स को देखते हुए let us take a look at what are the implications for you as an investor if one or two number is correct or wrong. देखिए अगर पहला सिचुएशन है which means if everyone who is financially literate is already towards opening a demat account, it means we are reaching a sort of maturity or stagnation in new demat accounts. क्योंकि जितने लोग फाइनेंशियली लिटरेट हैं और जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, दे आर ऑलरेडी देयर। 15 करोड़ अकाउंट खुल खुल चुके हैं और 17 करोड़ लगभग फाइनेंशियली लिटरेट लोग हैं। तो अगर हम इस सैचुरेशन के स्टेज में पहुंच रहे हैं तो इट मींस द स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू स्टैग्नेट अ बिट इन द नेक्स्ट 4 to 5 years। दिस इज अगर हम फर्स्ट अजम्पशन को सही माने। अगर दूसरा अजम्पशन हम सही मानते हैं विच इज बहुत सारे फाइनेंशियली इलिटरेट लोग डीमैट अकाउंट्स खोल रहे हैं, इट मींस देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जिनको एग्जैक्टली रिस्क जो है इस पूरे प्रोफेशन से वो पता नहीं है। अगर ये सिचुएशन है देन इट इज अ मच मोर ग्रेव सिचुएशन फॉर यू, बिकॉज ऐसे जब भी किसी भी इन्वेस्टमेंट मार्केट में ऐसे लोग एंटर करने लग जाते हैं हु डू नॉट रियली अंडरस्टैंड द रिस्क्स ऑफ द मार्केट, दे टेक अनड्यू रिस्क्स, and with those undue risks there are chances that the stock market will start rising very quickly, but at the same time a bubble is typically built up. नाउ दिस इज ऑल माय ओन असेसमेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा इंडिया में होने वाला है, लेकिन अगर ये नंबर्स जो हम अगर इन सबको कंपेयर करके देखें, इफ वी टेक अ लुक एट देम होलिस्टिकली, देन इन बोथ द सिनेरियोज द सिचुएशन फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी इज नॉट रियली वेरी गुड। दोनों ही सिचुएशंस में ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट जो है इट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ सॉर्ट ऑफ बबल। मैं ये नहीं कह रहा कि बबल बन ही गया है अभी या बन जाएगा, बट द इंडिकेटर्स आर नॉट नाइस। ऐसी सिचुएशन में डू नॉट इन्वेस्ट इन रिस्की एसेट्स, डू नॉट इन्वेस्ट इन रिस्की स्टॉक्स, always invest in companies which are financially viable, which have a strong business model, and always keep some spare cash, क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं एक करेक्शन आता है और वो करेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाई। So while you should stay invested in good stocks, you should also keep some spare cash, which you can invest whenever there is a dip in the market.
अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर अच्छा नहीं लगा तो प्लीज टेल मी व्हाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।